एक बार सलीम खान साहब ने कहा था कि बॉलीवुड में अच्छे राइटर्स की कमी है, एंड ये बात सच भी है। नहीं मानते तो आजकल बॉलीवुड में जो मूवीज आ रही हैं, एक दो को छोड़ करके आपको पता ही है कैसी आ रही हैं। और मैं मानता हूं कि उनमें से जो एक दो मूवीज अच्छी आ भी जाती हैं, उनका सीक्वल ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। आज रेड 2 देखी मैंने, एंड ऑफ कोर्स जो पार्ट 1 था मूवी का वो ग्रेट था, ऑसम था, एपिक था, कमाल था। एंड गेस व्हाट, दे डिड इट अगेन यार। उन्होंने ये कारनामा फिर से करके दिखा दिया है। एक फिल्म गलती से चल जाए, भले ही फिल्म अच्छी ना हो, लेकिन पेड रिव्यूज की वजह से कमाई कर ले जाए, जैसे कि स्त्री 2 वन ऑफ द मोस्ट घटिया मूवी आई हैव सीन इन रिसेंट डेज। उसका नेक्स्ट पार्ट आना ही आना है, स्त्री 3। इसकी ऑलरेडी बातें चल रही हैं। एंड मजे की बात यह है कि इन लोगों ने पूरा का पूरा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स खोल के रखा हुआ है। एंड पेड रिव्यूज की वजह से स्त्री 2 जैसी थर्ड क्लास घटिया मूवीज 850 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन छाप ले जाती हैं। और ये लोग तब तक उसी टाइटल और उसी कैरेक्टर को घसीटते रहेंगे जब तक कि तेल ना निकल आए। एंड सबसे बड़े एग्जांपल्स में से कुछ हैं भूल भुलैया 3, सिंघम 3 एंड टाइगर 3। आदित्य चोपड़ा जैसा आदमी हु ओन्स अ प्रोडक्शन हाउस, उसने टाइगर 3 की कहानी लिख डाली। हालांकि राइटर डायरेक्टर के तौर पर वो आदमी खराब नहीं है, इनफैक्ट कमाल है, उसने डीडीएलजे जैसी और मोहब्बतें जैसी मूवीज बनाकर बॉलीवुड को दी हैं। बट टाइगर 3 को देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ और ही था, कोई और ही था जिसने ये लिख डाला। ऑल्दो कुछ ऐसे भी सीक्वल्स हैं जो अपने प्रोसीजर से भी ज्यादा बेटर थे। धूम 2, लगे रहो मुन्ना भाई, टाइगर जिंदा है, सरकार राज, सिंघम अगेन, डॉन 2 एंड देयर आर मेनी मोर। खैर रेड 2 देखी मैंने आज। ये फिल्म अपने पार्ट 1 अपने प्रोसीजर के आस पास भी स्टैंड नहीं कर पाती है कहीं से भी, किसी भी चीज को लेकर किसी भी तरीके से। उनको बस उसी टाइटल को उठाते हुए, उसी कैरेक्टर को उठाते हुए एक मूवी बनानी थी, एंड उन्होंने बना डाली है। हालांकि उनके पास दिखाने के लिए, बताने के लिए कोई खास स्टोरी लाइन थी नहीं, एग्जीक्यूशन इस मूवी का अच्छा है नहीं। एंड जो रेड पड़ती है, जिसके भी घर पे पड़ती है, रितेश देशमुख ने जिसको प्ले किया, जिसका नाम दादा भाई इस फिल्म में बताया गया है, रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। ये भी पार्ट 1 की तरह ही, लेकिन वो रियल कैरेक्टर कौन था जिसके घर में रेड पड़ी इतनी बड़ी, मुझे नहीं पता। मैंने इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश भी करी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला कि वो बंदा था कौन जिसके यहाँ पर रेड पड़ी। एंड मूवी का जो फर्स्ट हाफ है काफी कमजोर है, स्लो है, बोरिंग सा है, एंड कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरीके से ग्रैब करके हुक एंड बुक करके रख पाए। मूवी का जो सेकंड हाफ है वो मुझे कुछ हद तक सही लगा जब अमित सियाल की एंट्री इस फिल्म में हो जाती है। लल्लन सुधीर का जो कैरेक्टर था वो मुझे पार्ट 1 में भी पसंद आया था। एक काफी चर्चित डायलॉग उनका उस फिल्म में रहा था कि अगर मेरी माँ होती तो आज मुझको सोने में तोलते हुए देख करके खुश हो जाती। उस कैरेक्टर को मैंने थोड़ा बहुत मिस किया, एंड फिर वो देखने को मिलता है, तो थोड़ा बहुत फन उनकी वजह से इस फिल्म में देखने को मिलता है। लेकिन मूवी की एंड की लगभग आधे घंटे में रेड पड़ती है रितेश देशमुख के यहाँ पर, जो अच्छी थी, सिर्फ वही अच्छी थी। मूवी का क्लाइमैक्स ही अच्छा था, उसके अलावा इस पूरी मूवी में राइटिंग, बेसिंग, डायरेक्शन के लिहाज से कुछ भी खास नहीं था। एंड सबसे खराब चीज जो मुझे यहाँ पर लगी है वो इस मूवी में है कि इसमें ट्रीटमेंट के नाम पर ना तो एक्साइटमेंट है, ना इंटेंसिटी है, ना किसी भी तरीके का थ्रिल है। पार्ट 1 के एंड में जब भीड़ ने उसको घेर लिया था तो ऐसा लगता था कि मतलब दिल मुंह को आ जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन वहां पर हो गई थी पार्ट 1 में। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है ट्रीटमेंट के लिहाज से। एंड पार्ट 1 की एक खासियत और भी थी कि उसमें एक एक्साइटमेंट थी, उस रेड में जो चीजें बाहर निकल के आती, जो कुछ भी मिलता है उसके घर में, ताऊ जी के घर में, वो एक अलग ही लेवल का था। ताऊ जी का कैरेक्टर सौरभ शुक्ला ने जिसको प्ले किया है, वो इस फिल्म में बस दिखाई पड़ते हैं, उनका होना ना होना एक समान है। एंड ये मूवी इन सिंपल वर्ड्स में ऐसे कहूंगा कि फ्री है, टाइम पास करना है तो देख सकते हैं, स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉच। मेरे ख्याल से स्किप की जा सकती है अगर कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो।